हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। और अगर आपने अभी तक 3.3, 3.2, 3.1 और इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर मैंने उसका भी लिंक दे दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि। अब ये कौन सी विधि है? देखिए, पहले हम लोगों ने समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और अब हम लोग विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। विलोपन से मतलब यही है कि हमें यहाँ पर एक पद को क्या करना पड़ेगा? विलोप करना पड़ेगा। एक पद को विलोप करना पड़ेगा। विलोप मतलब गायब करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे। अगर हमारे पास कोई समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है और दूसरा समीकरण bx प्लस सी वाई, सॉरी ए वाई कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, bx प्लस ए वाई प्लस सी बराबर 0 है। मान लिया ये समीकरण हमको दो दे रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कितना है और सेकंड में कितना है। समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक a है और समीकरण सेकंड में x का गुणांक b है। तो ये गुणांक सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम इनको हल कर लेते, गायब कर लेते। कैसे, वो भी बताएंगे। अब हम लोग x के बाद चलेंगे y पर। y का गुणांक यहाँ b है और यहाँ पर a है, तो ये भी सेम नहीं है। जब दोनों जगह सेम नहीं होते हैं तब हम सेम कर लेते हैं किसी एक चर के गुणांक को। अब देखिए, अगर हम समीकरण फर्स्ट में b से गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट में b से गुणा कर दें और सेकंड में a से गुणा कर दें तो x के गुणांक सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे, देखिए, जब हम b से गुणा कर रहे हैं तो क्या बन गया? abx प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी सी बराबर 0। और यहाँ पर a से गुणा करेंगे तो बन जाएगा abx प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ac बराबर 0। और दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेंगे, माइनस माइनस और माइनस। अब ये घटाते क्यों हैं और जोड़ते क्यों हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, बस ध्यान रखिए। और देखिए, यहाँ पर abx और माइनस का abx कट जाएगा और जैसे कटेगा वैसे ही आप देखिए x का क्या हो गया? विलोपन हो गया। अब जो भी बचेगा वो y ही बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, निकाल कर दिखा देते हैं आपको। y कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? b माइनस ए बराबर 0। आगे बढ़ेंगे और इसको उधर भेज देंगे तो बन जाएगा y ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस का c ब्रैकेट में b माइनस ए। अब देखिए, ये गुणे की चीज बटे में चली जाएगी तो y बराबर माइनस का c ब्रैकेट में b माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए। ये वर्गांतर लगाकर हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा माइनस c बटे b प्लस ए। तो इस तरीके से हम लोग y का मान निकाल लेंगे और y का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा x का मान निकल आएगा। तो ये हमारे पास है विलोपन विधि। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसका ध्यान दीजिएगा तभी आप लगा पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास समीकरण में जिस गुणांक को देखेंगे, जिस गुणांक को हम गायब करेंगे,
अगर दोनों के चिन्ह प्लस हैं, यानी चिन्ह अगर समान है, चिन्ह अगर कैसे हैं, समान है, तो आप क्या करोगे, दोनों समीकरण को घटाओगे, घटाएंगे, ठीक है। और अगर चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्वेश्चन को हल करेंगे, ये बात याद रखिएगा। चल देते हैं एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बड़ा कर देते हैं, 4 पार्ट इसके दिए गए हैं, इसको व्यवस्थित कर देते हैं और पहला पार्ट उठाते हैं। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ से लिखेंगे। पहले तो समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको 2 समीकरण दे रखे हैं पहले पार्ट में, और प्रश्न में कह रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी विलोपन विधि भी लगानी है और प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हमने आपको बताया था विलोप करना है यानी गायब करना है, तो यहाँ पर हम लोग गायब करेंगे। अब देखिए कैसे गायब करेंगे, कैसे हम लोग सोचेंगे। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो x के गुणांक सेम नहीं मिले, अब हम तुरंत चल देंगे y पर। यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर y का गुणांक कितना है 3, तो भैया ना हमारे पास x के गुणांक सेम है ना y के गुणांक सेम है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पास से कुछ गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक को 2 बना लें ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 2 बना लेंगे और सेकंड में 2 है ही, और फिर दोनों के चिन्ह भी हमारे पास प्लस के हैं तो दोनों को हम लोग घटा भी लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट एक साथ ही लेकर चलिएगा ताकि बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन खींचे ना, आराम से 4, 5, 6, 7, 8 पदों में क्वेश्चन लग जाए, बहुत ज़्यादा फालतू में खींचे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की 2 से गुणा करने पर और घटा देंगे समीकरण सेकंड को, ठीक है ना। ऐसा हमने एक साथ ही बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे समीकरण सेकंड को। तो 2 से गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और सेकंड को ऐसे उतार लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4, और हमने बोला कि समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इस 2x से इस 2x को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2y प्लस का 3y प्लस का 5y, और यहाँ 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6 बचेगा, तो y का मान 6/5 आ जाएगा। तो y का मान 6/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखते हैं तो x का मान, x को ऐसे लिखा देंगे और y का मान 6/5 बराबर 5, x बचा लेंगे तो 5 माइनस 6/5, इसकी इधर गुणा करके घटा लेंगे तो x बराबर 25 माइनस 6/5, तो x बराबर 25 में से 6 चले गए तो क्या बचा 19/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो भैया x को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं और y को ऐसे निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को विलोपन विधि से लगा सकते हैं।
लेकिन हमसे क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण को दोबारा से यहाँ लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल नए पहलू से लगाएंगे। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। चलिए ऊपर खिसका लेते हैं, पूरी जगह बना लेते हैं इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट हमको सरल लग रहा है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस x। क्लियर, ये बन गया समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 और y का मान है 5 माइनस x बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 4। तो 2x और 3x 5x बन जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 15, तो x बराबर 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। तो देखिए y बराबर 25 माइनस 19/5, तो y बराबर 25 में से 19 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 6/5। तो ये y का मान आ गया, y का मान आ गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5। ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास यही आया था। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अब ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि आपको जो विधि अच्छी लगी हो वो आप ले लीजिए और बता दीजिए कि ये हमको ज़्यादा अच्छी लगी। उपयुक्त का मतलब है कौन ज़्यादा उपयोगी है। तो देखिए उपयोगी दोनों हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, बस हम क्वेश्चन के सिचुएशन को देखकर पता लगाएंगे कि कौन सा विधि हमारे लिए यहाँ पर सुइटेबल है और कौन सी विधि सुइटेबल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को लगा सकते हैं। फटाफट से इसको साफ कर देते हैं और फिर चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर फर्स्ट और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर सेकंड। और हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम लोग लगाते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चर को गायब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं x के पास
तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो हम देख रहे हैं कि ना ही 3 के पहाड़े में 2 आता है, ना ही 2 के पहाड़े में 3 आता है। तो ये ना बराबर हैं और ना इनको हम सरलता से बराबर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं y के पास। तो यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, लेकिन हमको मालूम है कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए समीकरण सेकंड को हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। और दोनों के चिन्ह भी हमारे कैसे हैं, विपरीत हैं, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू 2, यानी सेकंड को 2 से गुणा कर देंगे और फर्स्ट में जोड़ देंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, और दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 3 7x और 4y और माइनस 4y ये कट जाएंगे और बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 10 4 14 आ जाएगा। अब हम x बचा लेंगे, x बराबर 14/7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से x का मान निकाल लेंगे। अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 गुणे x, x की वैल्यू है 2, प्लस 4 गुणे y बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 10 और 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा, y बराबर 4/4, 4 से 4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग x और y के मान विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि लगाने से पहले हम लोग समीकरण को निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड समीकरण क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। चल देते हैं ऊपर, जगह बना लेते हैं और फिर इसको हल करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम किसी एक चर राशि का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 3x, गुणांक बटे में भेज देंगे तो y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में y का मान रख देंगे। तो देखिए क्या है, 2x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 3x बटे 4 बराबर 2। अब देखिए इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब और इस बटे की 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 4x माइनस 10 प्लस 3x
बटे 2 बराबर 2। बटे की चीज़ गुणे में भेज देंगे, बटे की चीज़ को गुणे में भेजेंगे और ऊपर x वालों को जोड़ लेंगे। तो 4x और 3x क्या हो जाएंगे? 7x माइनस 10 बराबर 4। 7x बराबर 4 प्लस 10, x बराबर 14 बटे 7। 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, y बराबर 10 माइनस 3 गुणे 2 बटे 4। y बराबर 10 माइनस 6 बटे 4, y बराबर 4 बटे 4। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 से 4 को काट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 1। तो दोनों विधियों से x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है। और जो भी आपको विधि अच्छी लगी हो वो आप यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर सकते हैं। चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, उससे पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जैसा लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 4 इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर ये दूसरा समीकरण है, इसको हम ध्यान से देखिए। 9x और माइनस का 2y को इधर ले आएंगे, माइनस का 2y बराबर 7। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले विलोपन विधि से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 3 है और y का पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 9 है। तो 3 के पहाड़े में 9 आता भी है, तो फर्स्ट में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो वो 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। समीकरण फर्स्ट की 3 से गुणा कर देंगे और दोनों के चिन्ह कैसे हैं? x के गुणांक के चिन्ह कैसे हैं? प्लस के हैं, इसलिए हम समीकरण को घटाएंगे, यानी दोनों समान हैं इसलिए हम लोग घटाएंगे समीकरण सेकंड को। समीकरण फर्स्ट की 3 से गुणा करके सेकंड को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियां 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चक्कू 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 9x में से 9x घट जाएगा, 0 बन जाएगा। माइनस का 15y प्लस का 2y तो माइनस का 13y बचेगा। और यहाँ पर 12 में से 7 चले जाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर माइनस का 5 बटे 13 हो जाएगा। 13 गुणे में है तो बटे में ले आएंगे तो ये y का मान आ जाएगा। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना, माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 5 25 बटे 13
बराबर 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर 13 चक्कू 52 माइनस 25/13। अब 52 में से 25 हम घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 27/13, यानी 3x बराबर 27/13। अब ये 3 जो है बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 27/13 गुणे 3। तो 3 से काट लेंगे, 3 नेम 27। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9/13। तो इस तरीके से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने से पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास समीकरण, 3x माइनस 5y बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट, और 9x माइनस का 2y बराबर 7 समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो ऊपर लेकर चलते हैं इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो पहले हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकंड से हमको थोड़ा सा सेकंड सरल लग रहा है, बाकी सरल कोई नहीं है, कठिन भी कोई नहीं है, जिससे मन हो उससे आप लगा लीजिए। हम सेकंड से लगा रहे हैं, तो सेकंड से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 9x माइनस का 2y बराबर 7, ये समीकरण सेकंड है। माइनस का 2y उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 9x बराबर 7 प्लस 2y। अब आपकी मर्जी है, चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, 7 प्लस 2y/9। ये हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया। तो ये तैयार हो गया हमारे पास समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 2y/9 माइनस का 5y बराबर 4। तो अब देखिए 7 प्लस 2y, 3 की इधर गुणा कर देंगे तो 3 × 5 = 15 माइनस का 15y/3 बराबर 4। अब बट्टे की चीज़ गुणे में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, 7 माइनस 13y बराबर 3 चक्कू 12 माइनस का 13y बराबर 12 माइनस 7, तो y बराबर 5/-13। तो ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर 7 प्लस 2, y का मान कितना है, 5/-13/9। ठीक है, अब इसके लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर इसको निकाल लेते हैं और फिर अप लगाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस
5 दूनी 10 बटे 13 बटे 9। फिर हम लोग लिखेंगे x बराबर 13 सते 91 माइनस 10 बटे 13 गुणे 9। अब ये कैसे आ गया, ध्यान से देखिए। जब हम लोग इसकी इधर गुणा करके इसमें घटाएंगे तो बटे में 13 आएगा, उसकी टांग खींच लेंगे तो वो 9 के पास आ जाएगा। तो x बराबर 81 बटे 13 बटे 9। तो 9 से काट लेंगे, 9 नेम 81, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 9 बटे 13। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया। इस तरीके से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। तो y का मान कितना आया है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस का 5 बटे 13। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो चल देते हैं इसके चौथे पार्ट पर। तो फटाफट से देखिए चौथे पार्ट में क्या दे रखा है। पहला समीकरण है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड देखेंगे x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है ना, तो विलोपन विधि लगाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में x के बटे में कितना है, 2 है, और यहाँ पर x के बटे में कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, जिसको हम लोग 1 बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं दिखता है तब जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 माना जाता है, यानी 1 है। हमको बनाना है 2, तो हम क्या करें, 2 से भाग कर दें। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। और x के गुणांक हमारे दोनों धनात्मक है, यानी चिन्ह समान है, इसलिए घटाएंगे। किसको घटाएंगे, सेकंड को घटाएंगे। और कैसे घटाएंगे, सेकंड की 1/2 से गुणा करेंगे, अर्थात 2 से भाग करेंगे। चाहे इसको बोलिए 1/2 से गुणा, या आप सीधे सीधे कह दीजिए कि सेकंड को 2 से भाग कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और सेकंड को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, x/2 माइनस y/6 बराबर 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को घटाने के लिए चिन्ह को बदल देंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। तो x/2 से x/2 कट गया। यहाँ पर देखिए 2y/3 और y/6 लिखा हुआ है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लेंगे 2y/3 प्लस y/6 बराबर -1 -3/2। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। 3 6 का लासा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y प्लस y बराबर 2 एकम 2 -2 -3/2। क्लियर, क्या हुआ, इसकी इधर गुणा करके इधर घटा दिया आकर हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए बाएं पक्ष में 4y और केवल y ये हमारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 5y बन जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5y/6 बराबर -5/2। अब बट्टे की चीज़ गुणे में भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा -5/2 गुणे 6/5। अब 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, y का मान
समीकरण सेकंड में रखेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए सेकंड यहाँ पर दिख रहा है हमको क्या है, x माइनस 3y बराबर 3। तो देखिए क्या करेंगे, x को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस y की जगह पर -3 रख देंगे, बटे में 3 बराबर 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बटे 3 बराबर 3, 3 से 3 कटकर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 माइनस 1, x बराबर 2। तो x का मान हमारे पास 2 आ गया और y का मान -3 आ गया। इस तरीके से हम लोग विलोपन विधि लगा सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को समीकरण लिखने हैं, तो समीकरण को लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहला समीकरण हमको क्या दे रखा है, यहीं पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमको दे रखा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये x है हमारे पास। और सेकंड समीकरण क्या दे रखा है उसको भी लिख लेंगे, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है। अब देखिए पेज को ऊपर लेकर चलते हैं और यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो x बराबर 3 प्लस y बटे 3, 3 की इधर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3। ये हमने x का मान निकाल लिया और इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो x बटे 2 लिखा हुआ है इसको हम 1 बटे 2 अलग कर लेते हैं और x अलग कर लेंगे और x की वैल्यू क्या है, 9 प्लस वाई बटे 3। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पर अलग से आपको समझा देते हैं कि क्या किया हमने। यहाँ पर देखिए ऊपर लिख देते हैं, देखिए ऐसे लिखा हुआ है x बटे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 2 गुणे x लिख सकते हैं। तो 1 बटे 2 आगे कर लिया और x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो लिख दी। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जो लिखा हुआ है वैसे उसको वैसे ही उतार देंगे। तो आगे लिखा हुआ है 2y बटे 3 बराबर -1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखिए बन जाएगा 9 प्लस वाई बटे 6, 2 3 6 बन गया, नीचे गुणा हो गई और ये ऐसे रहेगा 2y बटे 3 बराबर -1। अब क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लेते हैं ऊपर, 3 6 का लासा 6 आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 9 प्लस वाई आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 2 दूनी 4y बराबर -1। अब देखिए 9 प्लस 5y बटे 6 बराबर -1। 5y
9 प्लस 5y, 9 प्लस 5y बराबर -6, बट्टे की चीज़ गुणे में भेज दी। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 5y बराबर -6 माइनस का 9, 5y बराबर माइनस का 15, y बराबर माइनस का 15 बटे 5, तो 5 से काट लिया, 5 तियाँ 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है, अब इस y को हम लोग समीकरण थर्ड में रख सकते हैं, तो इसको जगह बना लेते हैं और क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में क्या दे रखा है, x बराबर 9 प्लस -3 बटे 3। देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर समीकरण हमको दे रखा है 9 प्लस y बटे 3, y का मान कितना है, -3, तो क्या बन जाएगा, x बराबर 9 माइनस 3 बटे 3, तो x बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 2। अतः सॉरी ये यहाँ पर हो सकता छिप गया हो, तो ऊपर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाती है अर्थात भिन्न का मान 1 हो जाता है। फिर आगे दे रखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में पहले हम अंश, हर तथा भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या बन जाएगा, x बटे y। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, और भिन्न क्या बन जाएगा, x बटे y। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, यानी अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। क्लियर, अंश था x, x में 1 जोड़ दिया, हर था y, y में 1 घटा दिया, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो बराबर 1। बटे की चीज गुणे में लिए जाएंगे, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y को इधर बुला लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर -1 -1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड शर्त लिखेंगे, तो द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे, तो देखिए अंश में कुछ कह नहीं रहा है, हर में 1 जोड़ देंगे तो x बटे वाई प्लस 1, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2x बराबर इसकी इधर गुणा करेंगे y प्लस 1,
y को इधर बुला लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास समीकरण फर्स्ट भी लिखा हुआ है, सेकंड भी लिखा हुआ है और दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया, गुणांक को हम देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 1 है और सेकंड में x का गुणांक 2 है। तो हम y के पास चलेंगे। y का गुणांक -1 है, यहाँ भी y का गुणांक -1 है। चिन्ह समान है, गुणांक भी समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। और हमें करना क्या है, दोनों को घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ देखिए माइनस लगा देंगे और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x में से 2x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस वाई प्लस वाई कट गए बराबर -3। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट तो आपको दिख रहा है ना, x माइनस वाई बराबर -2 है। x का मान प्लस का 3 आया तो रख देंगे प्लस का 3 माइनस का y माइनस का 2 माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का y बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 5। तो इस तरीके से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे और फिर हम आ जाते हैं भिन्न पर। अतः भिन्न बराबर 3/5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चल देते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना नूरी की आयु, और वो भी कौन सी, वर्तमान आयु। तो ब्रैकेट में लिख देंगे वर्तमान। ठीक है, वो क्या हमने मान ली x वर्ष, और दूसरे हैं सोनू। सोनू की आयु वो भी कौन सी, वर्तमान, वो हमने मान ली y वर्ष। ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए आज ये लोग x और y के हैं, यानी वर्तमान में x और y है। 5 वर्ष पूर्व जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ये नूरी की उम्र होगी 5 वर्ष पहले, और ये y माइनस 5 ये सोनू की उम्र होगी। ठीक है, दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी 3 गुनी थी, अगर हम सोनू को 3 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। अब हम इस 3y को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर फर्स्ट।
तो इस तरीके से हम लोग पहली शर्त को कंप्लीट कर लेंगे और उससे समीकरण तैयार कर लेंगे। अब हम लोग चल देते हैं द्वितीय शर्त पर। तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात चलेंगे तो देखिए अगर नूरी आज x की हैं तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 की हो जाएंगी, और सोनू अगर y के हैं तो 10 वर्ष पश्चात 10y प्लस 10 के हो जाएंगे। दोनों को हमें बराबर करना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी दोगुनी हो जाएंगे, इसलिए हम सोनू को दोगुना कर दें तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको जगह बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। ये देखिए और ये देखिए, दोनों जगह x है, गुणांक भी सेम है, चिन्ह भी समान है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। क्यों घटाते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम उनको घटा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो यहां माइनस लिखेंगे, यहां प्लस और यहां माइनस। प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y बराबर माइनस का 20। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो y बराबर 20। ठीक है ना। तो y का मान 20 आ गया है। y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और सेकंड में क्या दे रखा है, x माइनस 2y। तो देखिए x माइनस 2 गुणे y, y का मान 20 बराबर 10। आगे बढ़ जाते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 10। x बराबर 10 प्लस 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारे पास संख्या वाला प्रश्न होगा 2 अंकों की संख्या, तो उसमें इकाई और दहाई मानते हैं। तो यहां पर मान लेंगे, माना इकाई का अंक
बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुणे दहाई की वैल्यू है y और इकाई का मान है x, तो बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को अगर जोड़ दें, इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर हम जोड़ दें तो योग कितना होता है? 9 होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x को हम गुणा कर दें 9 से। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या को पलटेंगे कैसे, ये देख लीजिए। अगर यहां पर संख्या 10y प्लस x है तो इसको पलटने पर क्या बनेगा? पलटने पर, तो पलटने पर बन जाता है 10x प्लस y। ठीक है ना? ये बात आप याद रखिए, पलटने पर हम क्या बनाते हैं? 10x प्लस y। तो कह रहा है कि अगर इसको हम पलट दें, यानी कि 10x प्लस y कर दें, तो इस संख्या का 2 गुना पहले वाली संख्या के 9 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 9 की गुणा करेंगे 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो 9x माइनस का 20x प्लस का 90y माइनस का 2y बराबर 0। समझ गए? अब देखिए 9x माइनस 20x तो माइनस का 11x और प्लस का 88y बराबर क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? 9 में से 20 चले जाएंगे तो माइनस का 11x और 90 में से 2 चले गए तो 88y। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस का 11 कॉमन ले लें, तो x माइनस 11 88, x माइनस 8y बराबर 0। इसको बटे में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 8y बराबर 0। 11 बटे में चला गया, 0 के बटे जाएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब फिर से देखिए, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक प्लस 1 है, यहां भी x का गुणांक प्लस 1 है, दोनों जगह सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फटाफट से लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 9 और सेकंड क्या दे रखा है? x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं। तो x से x कट गया, 9y बराबर 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y बराबर 9 बटे 9, 9 से 9 कटेगा 1 आ जाएगा, तो y का मान 1। y का मान 1 आ जाएगा
तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब सेकंड में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 8 गुणे 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y का मान 1 आ गया। अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई, दहाई कितना था y प्लस इकाई, इकाई कितना था x, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 10 गुणे 1 प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8, तो आंसर हमारा आ गया 18। तो हमारी संख्या क्या बनी, 18 बनी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब किसी को भी बना सकते हो, चाहे ये 2000 वाले कंडीशन लगा लीजिए, तो इसी को लगा लेते हैं 2000 वाले। तो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी, ठीक है। उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा था, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर उसने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए तो कुल कितने रुपए हो गए। तो उसके पास रुपयों की संख्या 50x हो गई। अगर 50 रुपए की अगर एक नोट प्राप्त करते तो 50 रुपए, 50 रुपए की 2 नोट प्राप्त करेंगे तो 50 दूना 100 रुपए, 50 रुपए की 3 नोट प्राप्त करेंगे तो 50 तिया 150 रुपए। यानी अगर x नोट प्राप्त करे हैं, इसका मतलब 50 गुणे x इतने रुपए, प्लस 100 गुणे y। इसी प्रकार 100 की y नोटें प्राप्त करी हैं तो हमको इतने रुपए और इतने रुपए प्राप्त हो गए, जिससे कुल मिलाकर 2000 रुपए बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 से भाग कर सकते हैं, 50 से भाग, तो भाग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2y बराबर, यहां पर 50 से भाग करेंगे तो देखिए 0 से 0 कटेगा और 5 चक्कू 20, 40 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्लियर। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस वाई बराबर 25 है। समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि x के गुणांक को आप देखिए, यहां पर भी x का गुणांक 1 है और यहां पर भी x का गुणांक 1 है। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इनको जब घटाएंगे तो देखिए x प्लस 2y बराबर 40
x प्लस वाई बराबर 25, घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, ये x और ये x कट गया, यहाँ पर क्या बन गया y बराबर 15। तो y की वैल्यू 15 आ गई। y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखिए x प्लस वाई का मान है 15 बराबर 25, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो 15 उधर भेज देंगे तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान आ जाएगा फाइनल 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए, अतः यहाँ पर लिखते हैं आंसर, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं, ठीक है ना। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो आपके सामने आ चुका है। बड़ा कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चनों में इसकी गिनती करी जाती है। क्या लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो पहले तो हम यही मान लेते हैं कि नियत किराया है कितना। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, किराया बराबर x रुपए, यानी शुरुआत के 3 दिन में जो किराया पड़ता है वो x रुपए पड़ता है। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार शर्त पर। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है। यहां से क्वेश्चन चालू करते हैं। एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ये प्रथम शर्त है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रथम शर्त को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी, 7 दिन तक पुस्तक रखी। तो इसका मतलब जब वो पुस्तक लेने आई थी तब उससे कहा गया होगा कि 3 दिन के x रुपए आप जमा कर दीजिए, यानी x रुपए तो उससे ले लिए गए होंगे, ठीक है। फिर उससे और रुपए लिए गए। जानते हो कितने रुपए लिए गए? 7 रुपए के हिसाब से नहीं लिए गए, 7 माइनस 3 दिन। क्यों, ये 3 कहां से ले आए? क्योंकि शुरुआत के 3 दिनों का किराया उससे ले लिया गया है, इसलिए 7 में से हम 3 घटा देंगे, तब हम उसके प्रत्येक दिन की किराए से गुणा कर देंगे। यानी पहले x रुपए उससे ले लिया जाएगा, फिर 7 माइनस 3, ये कहाँ से आया? 7 दिन तक पुस्तक रखी, जिसमें से 3 दिन वो किराया दे चुकी है, 4 दिन का किराया और देना है, यानी 7 माइनस 3 y। इस हिसाब से उस पर कितने रुपए पड़े? 27। इसको सही से लिख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण नंबर
फर्स्ट। अब चल देते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक, सुशी ने कितने दिनों तक, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब सुशी ने 21 रुपए अदा किए, तो इसका मतलब है जब सुशी किताब लेने आई होगी तो x रुपए उससे ले लिए गए होंगे, और फिर उससे कहा गया होगा कि 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 दिनों में से 3 दिन घटा दीजिए, क्योंकि उसका किराया आप दे चुके हैं। तो 5 - 3 जितना भी आया उसको y से गुणा किया प्रत्येक दिन के किराए से, जिसके हिसाब से उस पर 21 रुपए पड़ गए। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो यहां समीकरण बनेगा x + 2y = 21, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहां भी x है, फर्स्ट में x प्लस का है, सेकंड में भी x प्लस का है। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समझ गए ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, प्लस माइनस क्यों करते हैं, ताकि वो खत्म हो जाए। तो घटा देंगे तो x + 4y = 27, x + 2y = 21। चलिए यहाँ इनको घटाते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो x ये कट गए, 4y में से 2y घट गए तो क्या बचा 2y, 27 में से 21 चले गए तो क्या बचा 6, y = 6/2, 2 3 6, 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रखेंगे तो सेकंड में है क्या, x + 2 × 3 = 21, x + 6 = 21। तो क्या हो जाएगा, x = 21 - 6 यानी x = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। क्या लिख देंगे, अतः नियत किराया बराबर 15 रुपए। ये 3 दिनों का नियत किराया है 15 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपए। तो इस हिसाब से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, और अगर प्लेलिस्ट पर कोई भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फॉर